प्रश्न 33। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंक्वाकार छेद काट लिया जाता है। बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कॉमा बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है। तो इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को पाई ही रहने देंगे। आर कितना है 6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा। एच कितना है 8 है। पाई को पाई ही रहने देंगे। ठीक है, तो क्यों रहने देंगे? क्योंकि इस बेलन में से एक शंक्वाकार छेद काट लिया जाता है। तो देखिए घटाना होगा आयतन। तो बेलन की आयतन में से शंक्वाकार छेद का आयतन को घटाएंगे तभी बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात होगा। इसलिए पाई को पाई ही रहने देंगे ताकि घटाने में आसानी हो। और यहाँ पे देखिए कट भी नहीं रहा है। अगर पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 7 से यहाँ पे कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम पाई को पाई ही रखते हैं। तो कितना आ जाएगा? तो 6 का वर्ग हो गया 36। 36 गुना 8 तो आ जाएगा 288 पाई। 288 पाई घन सेंटीमीटर। देखिए 6 का वर्ग हो गया 36। 6 गुना 6 36। 36 गुना 8 हो गया 288 और पाई इधर लिख देंगे। तो 288 पाई घन सेंटीमीटर हो गया बेलन का आयतन। अब दिया हुआ है शंकु। तो शंक्वाकार छेद है यानी शंकु के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे शंकु ही लिखेंगे। तो शंकु की ऊंचाई कितना है? शंकु की ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कॉमा शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या यानी शंक्वाकार छेद की ऊंचाई और शंक्वाकार छेद की त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे पहले। तो शंकु का आयतन यानी शंक्वाकार छेद का आयतन हो जाएगा। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को पाई ही रहने देंगे गुना आर कितना है 6 है। देखिए त्रिज्या 6 है तो 6 का वर्ग हो जाएगा गुना एच। एच कितना है 8 है। तो इसको गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 1/3 पाई गुना 6 गुना 6 गुना 8। 6 का वर्ग को हम इस तरह लिख सकते हैं 6 गुना 6। 6 का वर्ग को इस तरह लिख लेंगे। 3 दूना 6 कट गया। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 6 दूना 12, 12 अठी 96 यानी 96 पाई हो जाएगा। 6 दूना 12, 12 अठी 96। तो आयतन कितना हो गया 96 पाई घन सेंटीमीटर
ये हो गया शंक्वाकार छेद का आयतन। अब क्या कह रहा है, बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः बचे हुए ठोस का आयतन बराबर, तो बचे हुए ठोस का आयतन हो जाएगा 288 पाई घन सेंटीमीटर माइनस 96 पाई घन सेंटीमीटर। तो बेलन का जो आयतन है उसमें से शंकु का आयतन को घटा देंगे, यानी बेलन का आयतन में से शंक्वाकार छेद का आयतन को घटा देंगे, तो बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो 288 पाई में से 96 पाई घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 192 पाई घन सेंटीमीटर। तो बचे हुए ठोस का आयतन हो जाएगा 192 पाई घन सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर देखिए आ रहा है 192 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस तरह इसको हल करेंगे।